ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विशुद्ध मनुस्मृति में 8वें अध्याय का पाठ चल रहा है। इस 8वें अध्याय में प्रसंग चल रहा है साक्षी का। साक्षी यानी गवाह, विटनेस। तो साक्षी किस प्रकार का होना चाहिए और वह किस प्रकार से साक्ष्य प्रस्तुत करे। साक्ष्य के रूप में मनुस्मृति शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमुखता देती है। वर्तमान में भी शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण को प्राथमिकता देकर के साक्ष्य को स्वीकारा गया है और उनके आधार पर न्याय का विचार किया है। श्लोक संख्या है 75। साक्षी दृष्ट श्रुताद अन्यद विप्रो वन आर्य संसदि अवांग नरकमभ्येति प्रेत्य स्वर्गाच्च हीयते। आर्य संसदि श्रेष्ठ न्यायाधीशों की सभा में साक्षी दृष्ट श्रुताद अन्यत विब्रुवन साक्षात देखे और प्रत्यक्ष सुने के विरुद्ध बोलने पर अवांग नरकम अभ्येति वाणी संबंधी कष्ट के फल को प्राप्त करता है और प्रेत्य अगले जन्म में स्वर्गात हीयते सुख से हीन हो जाता है, अर्थात उसे दुख रूप फल मिलता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो राजसभा व किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह अवांग नरक अर्थात जिह्वा के छेदन से दुखरूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात सुख से हीन हो जावे। इस श्लोक के अर्थ पर विचार करें। श्रेष्ठ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, न्यायाधीश लोग हैं, राजा की सभा लगी हुई है और वहाँ पर कोई व्यक्ति जिसने जैसा देखा अथवा जैसा सुना है उसके विपरीत जाकर के वह यदि कथन करता है तो यहाँ पर कहा कि वो अवांग नरक को प्राप्त करता है। अवांग नरक यानी वाणी छीनने के जैसा। वाणी छीनने के जैसे को हम अगर शुद्ध शब्दों में सुने समझें तो उसका मतलब है जवान खींच लेना, जीभ काट लेना। क्योंकि बोला किससे है? जीभ से है। किसके सामने बोला है? साधारण लोगों के सामने नहीं बोला है, विशेष लोगों के सामने बोला है। मैं आचार्य प्रिय जी से सरलता से कठिनता की ओर प्रसंग पर रात्रि में चर्चा कर रहा था कि सरलता किसमें थी और कैसे वह कठिन हो गया, क्या चीज़ें कठिन थीं और कैसे वह सरल हो गया। तो एक ब्राह्मण का प्रसंग चल पड़ा कि साधु सन्यासी विप्र जो होते हैं तो पहले लोग इतनी मर्यादा करते थे कि सबके आगे झूठ बोल लेंगे परंतु ब्राह्मण के आगे झूठ नहीं बोलेंगे। और आजकल लोग ब्राह्मण को मूर्ख बनाने में ही अपनी महारत उन्होंने प्राप्त कर रखी है। ब्राह्मण को मूर्ख बनाने में वो अपनी सर्वश्रेष्ठ बुद्धिता का परिचय देना समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर उसी बात को कहा जा रहा है कि आप श्रेष्ठ पुरुषों के आगे यदि आप झूठ बोलते हैं तो उसका दंड क्या है? उसका दंड यह है कि इसकी जीभ निकाल लो, जीभ काट दो, वाणी का छेदन कर दो। तो श्रेष्ठ लोगों के बीच में झूठ बोलता है, गलत बोलता है। जो देखा है उसके विपरीत बोला है और जो सुना है उसके विपरीत बोला है। और बोला भी किस रूप में है? जब उसको साक्षी माना गया है, उसको साक्षी की हैसियत से वहां पर स्वीकारा गया है।
आइए बताइए, आप बताइए प्रसंग क्या है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। वहां तो किसी के जीवन, किसी की अस्मिता दांव पर लगी पड़ी है, और एक व्यक्ति जिसको साक्षी माना गया, जिस पर विश्वास किया गया, और वही व्यक्ति देखे और सुने से विपरीत व्यवहार करे, तो निसंदेह उसको राजाज्ञा से जिह्वा छेदन यानी जीव काट लेने के जैसा उसको दंड देना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा भाव समझे। दूसरा, जो झूठ बोलने का ही काम करता है हमेशा, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, न्यायाधीश हैं, राजा हैं, ऐसे लोगों के सामने झूठ बोलने का ही काम करेगा, तो फिर आप ये अर्थापत्ति से अर्थ निकाल लेवें कि ईश्वर की व्यवस्था से पर जन्म में जब वो प्रेत योनि को प्राप्त करेगा, पर जन्म यानी दूसरी योनि जब उसे प्राप्त होगी, तो उसमें उसके पास क्या नहीं होगी, जीव नहीं होगी, वो बोल नहीं पाएगा। तो ये नरक है, ये दुख है। इस दुख को ध्यान में रख करके व्यक्ति धर्म का चिंतन करे, क्योंकि मनुस्मृति में जब ये न्यायालय का प्रसंग चला तो धर्म की प्रधानता को पहले दिया। ये जो दुख है, ये जो सुख है, ये संपत्ति है, ये बंटवारा है, ये लड़ाई है, ये झगड़े हैं, ये तुम्हारे अभी के हैं और इसी शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम इनको अनैतिक रूप से, गलत तरीके से हथियाना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो और अच्छे को पराजित करना चाहते हो, तो वर्तमान में भी तुम्हारी सुख की सिद्धि नहीं होगी और परजन्म में भी महान दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए सभी को चाहिए, प्रांग विभाग यानी वकील को, न्यायाधीश को, राजा को, सभासदों को, साक्षियों को, और जो वादी और प्रतिवादी है, सभी को चाहिए कि वह धर्म का ही पक्ष लेवे, अधर्म का पक्ष ना लेवे। जो व्यक्ति अधर्म का सहारा लेकर के न्यायालयों में जाकर के केस जीत जाते हैं, वस्तुतः वे दूसरे को नहीं छलते, वो स्वयं को ही छलते हैं और वो अपने अभिमान को पुष्ट करते हैं। जो व्यक्ति अपने अभिमान को पुष्ट करता है उसका कभी भी विकास नहीं होगा, उसकी कभी भी उन्नति नहीं होगी, क्योंकि गलत तरीके से जीत करके वो अपने अभिमान को और हवा दे रहा है, और पानी दे रहा है, और घी डाल रहा है। मतलब पहले कम नुकसान होता, अब बहुत बड़े नुकसान की तैयारी के लिए वो चल पड़ा है। इसलिए अभिमान को ना बढ़ाएं, जैसा देखा गया है, जैसा सुनाया गया है, वैसा वैसा बोलें। आगे पढ़ते हैं। यत्र निबद्धो अपेक्षेत शृणुयाद वापि किंचन पृष्ठत तत्रापि तद ब्रूयाद यथा दृष्टम यथा श्रुतम। जो प्रत्यक्ष दर्शी है, जिसको बोलते हैं चश्मदीद गवाह शब्द का प्रयोग होता है ना, तो प्रत्यक्षदर्शी, चश्मदीद मनुष्य अनिबद्ध अपि वादी या प्रतिवादी के द्वारा साक्षी के रूप में न्यायालय में नामांकित ना होने या ना बुलाए जाने पर भी यत्र किंचन ईक्षेत अपि वा शृणुयात्, जहाँ कुछ भी देखा या सुना हो, पृष्ठः न्यायाधीश के द्वारा स्वयं पूछने पर, तत्रपि वहाँ न्यायालय में भी यथा दृष्टम यथा श्रुतम तद ब्रूयात्, जैसा देखा या सुना है वैसा ही यथावत कह दे, और न्याय के लिए साक्षी को न्यायाधीश स्वयं भी बुला ले या दृष्टा स्वयं साक्षी रूप में पहुंच जावे। तो इसके लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखी। घटना कहीं पर घटी है और उसका कोई चश्मदीद गवाह है, विटनेस है, साक्षी है, चाहे उसको वादी ने बुलाया हो या प्रतिवादी ने बुलाया हो, अथवा दोनों ने ना बुलाया हो, चाहे उसने ये कहा हो कि मैं साक्षी देने आऊंगा, चाहे उसने कहा हो कि मैं नहीं आऊंगा, चाहे न्यायाधीश को पता हो कि ये साक्षी है और चाहे न्यायाधीश को ना पता हो कि ये साक्षी नहीं है। दोनों ही कंडीशन में, एक तो होता है कि बाकायदा वादी अपने ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करता है अथवा प्रतिवादी अपने ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करता है, और जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो जज को, न्यायाधीश को और वकील को पहले से सूचना दे दी जाती है कि हमारी ओर से कौन साक्षी है। तो यहाँ पर कह रहे भले ही आपको हायर नहीं किया गया है, आपका नाम पहले नहीं लिखा गया है और आपके विषय में पता ही नहीं है
न वादी को पता, न प्रतिवादी को, न वकील को पता कि आप साक्षी हो, परंतु आप घटना के चश्मदीद गवाह हैं और आपको लगता है कि ये केस चल रहा है, तो आप केस की कार्रवाई जब हो रही है तब आप चले जावें, सभा में चले जावें और जैसा आपने देखा, जैसा आपने सुना, वैसा आप कह देवें। यानी आवश्यक नहीं है आमंत्रण दिया जाए। अगर आपने देखा है, अगर आपने सुना है, तो आप आइए और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करिएगा। स्वभावेनैव यद ब्रूयात् तद ग्राह्यम व्यवहारिकम अतो यद अन्यत् ब्रूयात् धर्मार्थम तद अपार्थकम। साक्षीजन स्वभावेन एव यद ब्रूयुः, स्वाभाविक रूप से अर्थात बिना किसी हाव भाव चेष्टा की विकृति के जो कहें, तद व्यवहारिकम ग्राह्यम, उसको मुकदमे के निर्णय में ग्राह्य समझें। अथा अन्यत यद ब्रूयु, और उस स्वाभाविक से भिन्न जो कुछ विरुद्ध बोलें, तद धर्मार्थम अपार्थकम, उसको धर्म निर्णय अर्थात न्याय हेतु व्यर्थ समझें। ये क्या बात है? ये है बॉडी लैंग्वेज का प्रसंग जो पूर्व में चल चुका। चाहे कोई वादी है या प्रतिवादी है, वादी की ओर से साक्षी लिया गया है या प्रतिवादी की ओर से साक्षी लिया गया है, जब वो साक्षी दे रहा है, गवाही दे रहा है, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ गवाही दी जाती है, निर्भयता के साथ दी जाती है। तो जब आप उसके हाव भाव में किसी भी प्रकार का विकार नहीं देख रहे, विकृति नहीं देख रहे, तो आप उसकी गवाही को मार्क कर लेवे, नोट कर लेवे, ग्राह्य है, यानी आपकी गवाही स्वीकार्य है। लेकिन कोई ऐसा गवाह है जो या तो वकील की ओर देखता है या पुलिस की ओर देखता है या अदालत में बैठे हुए अन्य लोगों की ओर देखता है या ऊपर की ओर देखता है, घबराया हुआ है, लड़खड़ा रहा है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, यानी उसकी जो शारीरिक भाषा है जब वो ठीक नहीं लग रही है, तो फिर यहाँ पर कहा कि उसकी जो गवाही है वो स्वीकारी ना जावे, क्योंकि साक्षी का नियम पहले ही बता रखा है कि वो किस प्रकार से अदालत में जाकर के, न्यायालय में जाकर के व्यवहार करे। और जो अधिवक्ता हैं, अधिकारी हैं, राजा हैं, न्यायाधीश हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भांपें, उसको अवश्य पढ़ें, इसकी शारीरिक भाषा क्या है, और उसी के आधार पर न्यायालय में अपना फैसला या न्याय सुनाने का प्रयास करें। सभांता साक्षिणा प्राप्तनर्थे प्रत्यर्थे सन्निधौ प्रांग विवाको अनुयुज्यित विधिनान अनेन सांत्वयन। प्रांग विवाक यानी न्यायाधीश और प्रांग विभाग अर्थात वकील, अर्थी प्रत्यर्थी सन्निधौ, अर्थी यानी वादी, प्रत्यर्थी यानी प्रतिवादी के सामने, सभांता प्राप्तान साक्षिणः, न्याय सभा के अंदर आए हुए साक्षियों को सांत्वयन शांतिपूर्वक, तेन विधिनाम अनुयुज्येत, इस प्रकार से पूछें। तो जब साक्षी आ गए हैं, चाहे वो वादी की ओर से आए हों अथवा वह प्रतिवादी की ओर से आए हों, तो उनको ढांढस बनाते हुए, धैर्य बनाते हुए, विश्वास दिलाते हुए कि आपके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता या हिंसात्मक व्यवहार नहीं होगा। तो न्यायालय जो न्यायाधीश है उसी का आसरा और उसी का सहारा साक्षी को सबसे बड़ा होता है। तो साक्षी को उनसे नहीं डरना चाहिए और न्यायाधीश को भी उस प्रकार से उनको सांत्वना देना चाहिए, आइए बैठिए। तो फिर किस प्रकार से साक्षी होगी, क्या बोला जाएगा? तो बस यहाँ से अब प्रसंग आरंभ होते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गवाही देने जा रहा है तो आप उसे किस प्रकार से संबोधित करें, कैसी बातें उसको समझाएं जिससे वह सत्य ही बोले, असत्य ना बोले। यद द्वयोरनयोर्वेत्य कार्ये अस्मिन् चेष्टितं मिथा तद ब्रूतम सर्वम सत्येन युष्माकम ही अत्र साक्षिता। कह रहे हैं कि हे साक्षी लोगों, कौन कह रहा है? जो न्यायाधीश है, जो राजा है, जो अधिकारी है, वो साक्षियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे साक्षी लोगों, अस्मिन् कार्ये अनयो द्वयो मिथा चेष्टितम, इस कार्य में, इस व्यवहार में, इस मुकदमे के संबंध में इन दोनों ने जो परस्पर चेष्टा की है, यानी वादी ने कोई चेष्टा की है या प्रतिवादी ने कोई चेष्टा की है, इस विषय में यदि वेत्य तत्सर्वम सत्येन ब्रूत,
जो तुमने देखा सुना जाना, तुम जो जानते हो उसको तुम सबके आगे सत्य सत्य रूप से प्रकट करो, क्योंकि युष्माकम अत्र साक्षिता, तुम्हारी इस विवाद में साक्षी है। ये जो प्रसंग आया है, ये जो प्रकरण आया है, जो मामला मुकदमा आया है, इसमें तुम्हारी साक्षी है। आगे कहा सत्यम साक्षय ब्रुवन साक्षी लोकान आपनोति पुष्कलान यह चा अनुत्तमाम कीर्तिम वागेशा ब्रह्म पूजिता। साक्षी साक्ष्य देने में सत्यम ब्रुवन, सत्य बोलने पर पुष्कलान लोकान आपनोति, पर जन्म में उत्तम समृद्ध जन्म को प्राप्त करता है और इस जन्म में उत्तमाम कीर्तिम, श्रेष्ठ यश को प्राप्त करता है, क्योंकि ऐशा वाका ब्रह्म पूजिता, यह सत्यवाणी वेदों के द्वारा प्रशंसित है। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति विरुद्ध में साक्षी देने आया है, गलत साक्षी देने आया है, तो उसको सबसे पहले धर्म उपदेश कर दिया कि जो साक्षी, जो गवाह सत्य बोलता है उसको पर जन्म में समृद्ध परिवार मिलता है, उत्तम जन्म की उसे प्राप्ति होती है और इस जन्म में भी उसकी यश कीर्ति बढ़ती है, उसका नाम होता है, उसकी अपकीर्ति नहीं होती, इस जन्म में भी वह सत्कार का पात्र होता है। तो अब साक्षी तो आया है अपने प्रमोशन के लिए, कुछ घूस लेने के लिए, अथवा उस पर कोई क्रॉस केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे के निपटारे के अगेंस्ट वो साक्षी देने आया है कि ताकि मैं इनके पक्ष में बोल दूं तो मेरा जो झगड़ा है, विवाद है, इसके बदले मुझे कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर न्यायाधीश ने कहा कि देखो, अगर तुम यहाँ सत्य बोलोगे तो तुम्हारा ये जन्म भी स्वर्ग में हो जाएगा और परजन्म भी तुम्हारा स्वर्ग हो जाएगा। तो फिर व्यक्ति तो विचारेगा कि भाई पैसे में लाभ है, स्वर्ग में लाभ है, हम थोड़ा सा अपना काम करा लेंगे और गुमनाम की जिंदगी जिएंगे, उसमें ज़्यादा लाभ है, या सत्य बोलने पर यश को प्राप्त करें, बहुत पॉपुलर हो जाए, उसमें ज़्यादा लाभ है। तो इससे वो क्या करेगा, विचारेगा कि क्या करना चाहिए। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्म जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों में जन्म को प्राप्त होकर सुख भोगता है। इस जन्म व परजन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और जो मिथ्यावादी है वह निंदित होता है। तो वाणी से ही व्यक्ति सत्कार और तिरस्कार को प्राप्त होता है। अच्छा व्यवहार करेगा तो वह सत्कार के योग्य होगा और गलत व्यवहार करेगा वाणी से तो वह तिरस्कार के योग्य होगा। उत्तम लोकांतरों की चर्चा ऋषि दयानंद ने की है। लोकांतर, कई लोगों की चर्चा होती है ना, तो उत्तम जन्म भी मिलेंगे और उत्तम लोक, उत्तम स्थान भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? विवादों में सत्य बोलने से, सत्य की साक्षी देने से, धर्म को जिताने से, सत्य को बढ़ाने से। तो ऐसा होना चाहिए। आजकल एक प्रचलित शब्द है ना कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। परेशान करना भी तो पराजित करने जैसा है ना। सत्य को परेशानी क्यों करना? मतलब व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, सत्य के पक्ष में, धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में लड़ रहा है, अपने हुए प्रति जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, और आवाज उठाते उठाते बाल सफेद थे और काले हो गए, और काले बाल थे झड़ गए, मतलब 20 वर्ष लग गए। और फिर आपने अंत में 20 साल बाद, 30 साल बाद अथवा उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद निर्णय दिया कि आप ठीक थे और वो गलत था। फिर किसी ने कह दिया, मीडिया वाले ने, कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। भाई ऐसा क्या मतलब है? अगले व्यक्ति का तो जीवन चला गया, आयु चली गई, समय चला गया। जो वो उत्तम कार्य कर सकता था, जो बहुमूल्य समय था, उस समय तो अदालत की चौखटों पर चला गया ना, घिसते घिसते, तारीख पर तारीख करते करते।
तो ये यहाँ सत्य की जीत कहाँ पर हुई है? यहाँ तो सत्य को कूटा गया है बुरी तरीके से। तो ये चीजें भी ठीक नहीं है। सत्य को परेशान भी नहीं करना, पराजित तो नहीं होता पर परेशान भी क्यों करना? सत्यमेव जयते, सत्य को ही जिताओ, न अन्यतम, झूठ को मत जिताओ। जितना लोग झूठ को जिताएंगे उतना ही वह अंधकार में वातावरण बनाएंगे, ना केवल स्वयं के लिए परंतु समाज में भी वो उस प्रकार के वातावरण को क्रिएट कर जाएंगे। जब चिकित्सालय में था तो मैं पूछ रहा था, बताओ ईश्वर क्षमा करता है क्या? तो बड़े असमंजस में पड़ गए कि भगवान क्षमा करता है कि नहीं करता है। अभी बोलेंगे कि करता है तो बोले ये गुरुजी टोक देंगे, और नहीं करता है तो फिर टोक देंगे। बड़े असमंजस में थे। मैंने कहा आप लोगों के लिए क्षमा का निर्देश है? बोले है। तो आप लोगों के लिए निर्देश है तो भगवान नहीं करता होगा क्या? तो बड़ा संशय में पड़ गए। मैंने कहा व्यक्तिगत मामलों में क्षमा करना चाहिए परंतु सामाजिक मामलों में क्षमा नहीं करना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा गालियां ईश्वर को देते हैं। ईश्वर क्या उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेगा? उसके लिए कि मुहावरा होता है कि हाथी मोहल्ले में आता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी निकल जाता है। तो जो मूर्खों की बातों पर ध्यान दे उसको विद्वान नहीं कहते। तो ईश्वर तो विद्वान है, सहनशील है, क्षमाशील है। उस पर कोई भी व्यक्ति गलत कमेंट करता है तो ईश्वर उससे प्रभावित नहीं होता, दुखी थोड़ी होता है। ये तो साधारण मनुष्यों के लक्षण है कि छोटी छोटी बातों पर तिल मिला जाए। इसलिए ईश्वर बोलता है छोड़ो, मेरे से बोल रहा है ना, छोड़ो। लेकिन तुम किसी और के साथ करोगे तो तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। यानी व्यक्तिगत जो आपका अपराध है, दुष्टता है, धृष्टता है, उसको क्षमा किया जा सकता है। लेकिन वही दुष्टता, वही धृष्टता सामाजिक हो जाए तो उसको क्षमा नहीं की जा सकती। ये बात मैंने यहाँ क्यों कही? यहाँ इसलिए कही सत्य के प्रसंग में कि आप न्यायालय में जाकर के सत्य को हरा रहे हो, सत्य बोलने वाले को परेशान कर रहे हो, धर्म पर चलने वाले को परेशान कर रहे हो। 20-30 वर्ष में जाकर के उसके पक्ष में न्याय आएगा या नहीं आएगा वो अपने आप में विचार का विषय है। यहां पर आपने एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया है, एक पूरी विचारधारा को टारगेट किया है। यानी जितने भी लोग सत्य के पक्षधर होंगे, न्याय के पक्षधर होंगे, वो अदालतों की चौखट चढ़ने से पहले 1000 बार सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जो सत्य के पक्ष में है, जो धर्म के पक्ष में, जो न्याय के पक्ष में है, उनकी कोई सुनता नहीं है। तो उसका दुष्प्रभाव किस पर जाएगा? समाज पर जाएगा। और समाज में न्याय व्यवस्था से फिर क्या हो जाएगा? विश्वास हट जाएगा, ईश्वर से विश्वास हटेगा, कानून व्यवस्थाओं से विश्वास हटेगा। आपने एक व्यक्ति के प्रति व्यवहार नहीं किया। एक व्यक्ति के प्रति व्यवहार 4 दीवारी के भीतर होता है, पर न्यायालय 4 दीवारी के अंतर्गत नहीं आता। न्यायालय तो जो सभा है वो प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वहां सत्य को परेशान नहीं करना। जब लोगों को पता होगा कि यहां सत्य की जय होती है तभी तो लोग न्याय की गुहार लेकर के जाएंगे। और जब देखा जाएगा यहां तो अंधेरी नगरी और चौपट राजा है, तो अदालतों से, न्यायालयों से, राज्यसभाओं से विश्वास लोगों का हट जाएगा। इसलिए ऐसा ना करें, यह सामाजिक अपराध के अंतर्गत आ जाएगा। और यह कैसा है? अक्षम्य, यह क्षमा करने योग्य नहीं है। तो साक्षी के लिए कहा सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते तस्मात् सत्यम ही वक्तव्यम सर्ववर्णेषु साक्षिभिः। इस श्लोक को याद कर लेवें, नोट कर लेवें और प्रचारित भी कर सकते हैं। और इसके बाद का जो श्लोक है, आत्मैव ही आत्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः मां अवमस्थाः स्वयं आत्मानं नृणाम साक्षिणम उत्तमम। ये दोनों जो श्लोक हैं 83 और 84, इनको आप नोट कर लेवें, याद कर लेवें। इनका जो भाष्य है वो प्रचारित करने योग्य है, पता तो चले कि शास्त्र साक्षी के विषय में क्या कहता है। सत्येन साक्षी पूयते, सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है। सत्य बोलने से देखो, कई प्रसंगों में ऐसा सुना जाता है कि एक व्यक्ति ने कुछ छोटे मोटे अपराध किए थे
और उसको लगता है कि मैंने बहुत अपराध कर दिए, मैंने कभी जीवन में अच्छा काम नहीं किया, लेकिन अगर वो सत्य के पक्ष में गवाही देता है, धार्मिक व्यक्ति का को सहयोग प्रदान करता है, तो उसकी मानसिकता ये होती है कि मैंने जीवन में अभी तक तो कोई अच्छा काम नहीं किया, परंतु इस कर्म को करके कम से कम कुछ तो मेरे पाप कम हो जाएंगे, यानी कुछ तो मेरी पुण्यों की मात्रा बढ़ेगी, कुछ तो भगवान मुझे माफ़ करेगा। ऐसे लोग बोलते हुए देखे जाते हैं समाज में। चलो मैंने कम से कम कुछ तो अच्छा किया अपने जीवन में, भले झूठ बोलता रहा, गलत कार्य करता रहा, लेकिन सत्य के पक्ष में जब वो आया तो उसके विषय में जो धारणा थी लोगों की, वो धारणा वहाँ पर जा कर के बदल जाती है। जैसे कि एक प्रसंग के अनुसार कह देता हूँ, हम किसी का समर्थन नहीं करते, बोले हमारे यहाँ के गुंडे भी देशभक्त हैं। ये शब्द आजकल खूब चला, हमारे यहाँ के गुंडे भी देशभक्त हैं। ये बात किसके लिए कही गई? लॉरेंस बिश्नोई के लिए। ठीक है, तो व्यक्ति अगर गलत कार्य कर रहा है, लेकिन कहीं पर अगर वो धर्म को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के वो अवेयर हो गया है, तो फिर उसके पापों को कोई नहीं देखता। उस समय जो वो अच्छाई कर रहा है, उसकी अच्छाई को देखा जाता है। एक आतंकवादी को एक मर्डरर ने जेल में मार दिया था, कुछ 4-5 वर्ष पहले की घटना है। तो सब ने प्राउड फील किया, बोले कि अगर इसको अदालत लेके जाएंगे आतंकवादी को, तो बस इसको सरकारी दामाद बना करके लंबे समय तक इसकी सेवा करी जाएगी। और ये तो हमला करके आया है, आतंकी हमला करके आया है, जिहादी है, एक मर्डरर ने ही उसको जेल में मार दिया। तो देखो, मृत्यु की सजा भोग रहा था, मृत्युदंड जो भी उसे मिला था, लेकिन उसके प्रति भावना लोगों की तुरंत बदल गई कि चल तूने कुछ तो अच्छा काम किया। इस व्यवस्था से लोगों को बचा लिया, प्रपंच से बचा लिया, और एक गलत व्यक्ति को तूने मार दिया। समर्थन हम किसी के नहीं कर रहे, यहाँ हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे कि जो डकैती, लूट, हत्याओं का जो अपराधी है और वो ऐसा कार्य करे तो हम उसका समर्थन करें। हम केवल ये कह रहे हैं, सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता है। अगर वो सत्य के पक्ष में जाता है और पूर्व में उसने अच्छे काम नहीं किए हैं, तो फिर उसकी गुडविल बन जाती है, उसको लोग अच्छा मानते हैं कि चल तूने कुछ तो अच्छा किया। इतनी सी बात है। सत्येन धर्मा वर्धते, सत्य बोलने से साक्षी का धर्म बढ़ता है। तस्मात्, इससे सर्वम वर्णेषु, सब वर्णों में साक्षी भी साक्षियों को सत्यम ही वक्तव्यम, सत्य ही बोलना चाहिए। तो अब वो विटनेस आया है, कटघरे में खड़ा है, विटनेस बॉक्स में खड़ा है, और उसको क्या उपदेश दिया जा रहा है? सत्य बोलने से साक्षी पवित्र हो जाता है, सत्य बोलने से धर्म की वृद्धि होती है, सत्य बोलने से वर्तमान जन्म में यश की प्राप्ति होती है, सत्य बोलने वाला जो साक्षी है वो पर जन्म में जाकर के उत्तम सुखों को भोगता है, उत्तम लोगों की प्राप्ति करता है। ये उपदेश दिया जा रहा है। तो बताओ उसका विचार बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। आगे कहा, आत्मैव ही आत्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः मां अवमस्थां स्वयं आत्मानं नृणाम साक्षिणम उत्तमम। अपनी आत्मा के शुभ अशुभ कर्मों का सर्वोत्तम साक्षी ज्ञान करने वाला अपना आत्मा ही है, तथा आत्मनः गति आत्मा, उस आत्मा की गति यानी आश्रय स्थान कौन है? परमात्मा है। उसमें व्याप्त परमात्मा भी उसके सत्य और असत्य को जानता है, तथा उसे अंतःकरण से, प्रेरणा से उनका ज्ञान कराता रहता है। इसलिए नृणाम उत्तमम साक्षिणम, मनुष्यों के सर्वोत्तम साक्षी, सत्य सत्य विचार और शुभ अशुभ आचरण का ज्ञान कराने वाले स्वयं आत्मानम, अपने आत्मा का, मां अवमस्था, अपमान मत कर। आत्मा के विरुद्ध मिथ्या भाषण करना उसका अपमान और हनन है, और आत्मा के अनुकूल सत्य बोलना आत्मा की प्रतिष्ठा और उत्थान है। तो मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, असूर्या नामते लोका अंधेन तमसावृता तेस्ता प्रेत्य गच्छन्ति ये के चात्मनो जना, ऐसे करके मंत्र है। तो वहां पर क्या कहा कि जो आत्मा का हनन करता है वो प्रेत्य और अंधेर तमसावृता नारकीय योनियों को प्राप्त करता है।
तो अब विटनेस बॉक्स में साक्षी खड़ा है, उसको कहा जा रहा है क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। तू बोले कुछ और, पर तेरी आत्मा जरूर जानती है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, कौन व्यक्ति गलत है और कौन व्यक्ति निर्दोष है, ये तू बहुत अच्छे से जानता है। और ना केवल तू जानता है, तेरे भीतर जो परमात्मा बैठा है और जो इस समय तुझे संकेत कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। क्या प्रेरणा दे रहा है? तू बोलने तो आया है गलत, पर अंदर से आवाज आ रही है कि तू गलत बोल रहा है, तू गलत बोल रहा है, तुझे सत्य का पक्ष लेना चाहिए। तो वो अंतरात्मा में बैठा हुआ परमात्मा भी क्या कर रहा है? तुझको बता रहा है, शुभ की प्रेरणा दे रहा है। अब आत्मा के विरुद्ध तू बोल रहा है, परमात्मा की प्रेरणा के अगेंस्ट चल रहा है, तो तू आत्मा का अपमान कर रहा है, आत्मा का हनन कर रहा है। तो प्रेत्य गति यानी अंधे ने तमसावृता, नारकी योनियों में तेरा जाना तय है। इसलिए अपनी आत्मा के धर्म को पहचान और आत्मा की प्रतिष्ठा कर। अरे कम से कम जो परमात्मा तुझे देख रहा है, तुझे सुन रहा है, तुझे जान रहा है, उसके आगे तो झूठ मत बोल। इसलिए जो सत्य है और जो असत्य है, जो दोषी है और जो निर्दोषी है, वो यथावत बोल, ऐसा साक्षी के लिए उपदेश करो। तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है, यानी उसको जानने वाला कौन है? पुरुष परमात्मा है। तो सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर, और सत्य भाषण जो कि तेरे आत्मा मन और वाणी में है वह सत्य, और जो उससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है। तो मिथ्या भाषण मत कर, तू सत्य भाषण ही कर। तो इस प्रकार से साक्षी को उपदेश देना चाहिए, साक्षी को मोटिवेट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो साक्षी आया है वो फिर वहाँ पर बदल जाएगा। अगर वो असत्य के पक्ष में आया होगा तो वो सत्य के पक्ष में जाकर के गवाही दे देगा। तो ऐसे ऐसे उपदेश हैं जो वहाँ पर वकील को या न्यायाधीश को बोलने चाहिए। और भी यहाँ पर अन्य उपदेश हैं, तो उनको फिर पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम